हेलो एंड वेलकम टू रिवोल्यूशन एजुकेशन। तो क्लास 12 केमिस्ट्री रो सॉल्यूशन चैप्टर रो लेक्चर नंबर 3 को समस्त को स्वागत। आज आम पढ़ा सॉल्युबिलिटी विषय रे। सॉल्युबिलिटी बा द्रवणीयता बुझिबा जे द्रवणीयता कौन होता है, सॉल्युबिलिटी को आधार करके सॉल्यूशन केते प्रकार आ कौन कौन होता है, सॉल्युबिलिटी केउ केउ कारक बा फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करे, सॉल्युबिलिटी रो यूनिट सब कौन कौन अच्छी ये सब विषय रे आज आमे बुझिबा। ठीक अच्छी, तो प्रथमे जानि नबा व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, द्रवणीयता कौन होता है। देखो द्रवणीयता माने होउची गोटे द्रावक भितर केते अमाउंट रो द्रव द्रवीभूत हेई पारुची, माने गोटे सॉल्वेंट भितर केते सॉल्यूट डिसॉल्व हेई पारुची। देखो गोटे लिमिट थाए, लिमिट क्रॉस कले आउ बेसी डिसॉल्व हेई परिबो नाही। फॉर एग्जांपल धरा जो तमे तुमर गर्लफ्रेंड को बहुत भल पाउछ हैला, ता पई तमे किछि भी करि परिबो, किंतु बारंबार से तुमको कष्ट दे चलची, दुख दे चलची, तुम कुकुर मांकड़ भाया व्यवहार कर चलची, फिर भी तुम सही चलछ हैला। गोटे दिन टाइम आसिला से चेष्टा कला जे तुम केते सही पारुछ तार गाड़ी, से गाड़ी की माड़ केते सही पारुछ सेटा टेस्ट करिया पई से तुम सामना को आसिला। प्रथमे गोटे थप्पड़ मारला, तुम हसिक चली गला, हाँ बढ़िया किसी नहीं मारला तो मो गर्लफ्रेंड मारला, आउ कार पर स्त्री लोक मारुछ ना कोन हैला। आउ गोटे थप्पड़ मारला तुम पुणी सही गल, थार्ड थप्पड़ बेलू तुम कौन हम ना मुहर टे हस लिभिज। एमती करके से 10टा 12टा 20टा थप्पड़ मारदेला, 20टा पर तुम राग मुड को टे पलि आस ना आउ हेनी, बहुत होगा लिमिट क्रॉस होगा, आउ बेसी पारि हेनी है। तो जिते 21 नंबर थप्पड़ तुम गाल पाक आसो से तुम ता हाथ को धरिकी गोटे थप्पड़ नदी दब, हाँ कि ना। तो यहीटा हूँ तुम सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी सहित यार रिलेशन कौन अच्छी ना, देख धरा जाऊ तुम पाखे गोटे पानी ग्लास अच्छी, पानी ग्लास रे तुम मैक्सिमम केते लुण मिसई पार, तो तुम कौन कर ना चामुचे लुण आणिक मिसेब, मिसीगला घाटी देला मिसीगला, 2 चामुच मिसीगला, 3 चामुच मिसीगला, 4 चामुच भी मिसीगला, किंतु 5 चामुच को गुड़ेला बेले आउ मिसिला नहीं, किछि अमाउंट रो लुण तले बसी पड़ला हैला, आउ बेसी से ग्रहण करि परिबो नाही। एटा को कहा जाउची तमरो सॉल्युबिलिटी, जे 100 ग्राम सॉल्वेंट रे केते सॉल्यूट डिसॉल्व हेई पारुची, से कैपेसिटी से क्षमता को कहा जाउची तमरो सॉल्युबिलिटी। तो चलो सॉल्युबिलिटी रो डेफिनेशन देखि नबा। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। गोटे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रे, गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे, भाविनियो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक अच्छे। तो ये आम कौन करवा ना गोटे सॉल्वेंट देहरे किसी सॉल्यूट मिसेबा, से केते मात्रा रे सॉल्यूट को डिसॉल्व करि पारुची, ए जो कैपेसिटी अछि ना सॉल्वेंट रो ताकू ही कहा जाउची सॉल्युबिलिटी। बुझिएला, ये किसी फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। मेनली तुमरो 3टा फैक्टर अछि, गोटे होची तुमरो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट रो नेचर केमितिका, सॉल्वेंट रो नेचर केमितिका, से माने पोलार कि नॉन पोलार। तापरे टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करे। मु तुमको कहली कांस्टेंट टेम्परेचर रहिबा दरकार, गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर जदि भेरी करिवो ताले सॉल्युबिलिटी ऊपर इफेक्ट पड़िबो। केमती इफेक्ट पड़िबो हला, तमे क्लास 9 रे एमिति पढ़ी के आछियो जे टेम्परेचर जदि तमे राइज करिवो, टेम्परेचर बढ़ेले सॉल्युबिलिटी बढ़ेबो। जेमिति कि आमे सिरा केमितिया तयारी करू, देखो आमे पानी रे जेतेबेले चीनी मिसेइबा, मिसे चलिबा मिसे चलिबा मिसे चलिबा, एमिति गोटे समय आसीबो आउ जेतेबेले अधिक चीनी पानी भितरे द्रवीभूत हेई परिबो नाही, आउ डिसॉल्व हेई परिबो नाही, पानी मना कर दो नाही, मो भितरे आउ फांका स्थान नाही, आउ बेसी चीनी पकाओनी, किंतु फिर भी तुमको चीनी मिसेबार अछि, ताको बहुत मीठा करिवार अछि, सिरा तयारी करिवार अछि। तो कोन करिवो तमे ना ताको टेम्परेचर दबो, से पानी को गरम करिवो। तो गरम करिया फल रे कोन हबो ना चीनी आहुरी अधिक रु अधिक द्रवीभूत हेई परिबो। बुझियाला ना हेलानी। तो एमिति तमे सॉल्युबिलिटी को बढ़ाई परिबो बाय राइजिंग द टेम्परेचर। किंतु एठी हमें देखिबा सबु क्षेत्र रे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी हुए नाही, बेले बेले तुमरो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी हे जाय, केते बेले हुए ताको हमें आगु को देखिबा। तापर देखो 3 नंबर फैक्टर होची तुमरो प्रेशर। ए प्रेशर टा तुमरो मेनली गैस पई ही काम करे। देखो दी प्रकार रो सॉल्यूशन हमें देखिबा, गोटे होची सॉलिड इन लिक्विड आ गोटे होची गैस इन लिक्विड। ए दी प्रकार रो सॉल्यूशन विषय आज हमें डिस्कशन करिबा, काने सेठी तुमको जो आमर सॉल्युबिलिटी टर्म अच्छी तुम भल भाव में बुझीपार। अच्छा, ये जो आमर डेफिनेशन रहा या समस्ते खातार नोट कर दियो।
जे solubility is the maximum amount of solute that can dissolve in 100 gram of solvent at a given temperature or a constant temperature बुझीला आ ये को फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वर्तमान ये तीनटा फैक्टर को हमें डिस्क्राइब करबा प्रथमे होची फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी रे प्रथमे आसुची हमरो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट आ सॉल्वेंट रो नेचर केमिति आइची देखो एटा में गोटे कथा शिखिबा जे लाइक डिसॉल्व्स लाइक एका भलिया जिंस को द्रवीभूत करेइबो हला लाइक डिसॉल्व्स लाइक माने पोलार रे पोलार डिसॉल्व हबो नॉन पोलार रे नॉन पोलार डिसॉल्व हबो गोटे एग्जांपल लवा पोलार सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलार सॉल्वेंट देखो सोडियम क्लोराइड को तुम चिन्हिच या कहा जाए साधारण लुण खाइबा लुण ये पानी रे डिसॉल्व हो जाए कहीं ना NaCl सोडियम क्लोराइड भी आयन फॉर्मेशन करे आ जल जो अच्छी वाटर सी भी आयन फॉर्मेशन करि परिबो ठीक अछि तो सोडियम क्लोराइड भी तुम पोलार आ वाटर भी तुम पोलार तो एठी पोलार रे पोलार डिसॉल्व हबो तुम कहबो सर चीनी तो पोलार नुहे चीनी डिसॉल्व हो जाउची हां कि नहीं चीनी कौन आयन फॉर्मेशन करिवो कि चीनीटा कौन तार फॉर्मूला कौन C12H22O11 ठीक अछि चीनी हे जो किबा ग्लूकोज हे जो C6H12O6 वर्तमान एमाने भी तो ये तो पानी रे डिसॉल्व हो जाउची जेते बेले कि ये पोलार नुहे अर्थात ये आयन फॉर्मेशन करेनी लुण आयन फॉर्मेशन करि परिवो Na+ आयन और Cl- आयन रे भांगी जीवो किंतु चीनी करबनी तो देखो ये एक्सेप्शन चीनी एमिति गोटे जिंस जहा कि तुम नॉन पोलार है कि भी पोलार रे डिसॉल्व हो जाउछे हला बहुत कम एमती हुए नॉन पोलार जनरली पोलार रे डिसॉल्व हुएनी सेते मात्रा डिसॉल्व हुएनी लुण जेमिति का तुम पानी रे डिसॉल्व हो परिवो चीनी रो सेमिति क्षमता नहीं पानी रे डिसॉल्व होबार बुझियाला लुण बेसी शीघ्र पानी रे तुम डिसॉल्व होबो काइना से पोलार आ जल भी तुम पोलार 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 रे डिसॉल्व होबो आ नॉन पोलार रे डिसॉल्व होबो बुझिएला ना पोलार को जब तुम नहीं नॉन पोलार रे डिसॉल्व करिया पे चाहिए ताले हबो नाही जब तुम लुण को नहीं कि पेट्रोल ले पकेबो ताले से डिसॉल्व हबो नाही बुझिएला नॉन पोलार सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलार सॉल्वेंट नॉन पोलार सॉल्यूट नॉन पोलार सॉल्वेंट रे डिसॉल्व हबो जेमति कि एठी एग्जांपल दिया जाय छि आयोडीन तुमरो बेंजीन ने डिसॉल्व हे जिवो बुझिएला आयोडीन बेंजीन ने डिसॉल्व हे जिवो बेंजीन नो फार्मूला कोन C6H6 ठीक अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको पढ़ाई बेंजीन विषय क्लास 11 ने तुम पढ़ी के आसो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तुमको बेंजीन विषय बहुत भल भाव में पढ़ाई दि जाइए तार इंट्रोडक्शन तुमको दे दि जाइए बेंजीन भी नॉन पोलार आयोडीन भी नॉन पोलार तो नॉन पोलार रे नॉन पोलारिटी तुम डिसॉल्व हम लाइक डिसॉल्व्स लाइक ठीक अच्छे ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तुम बुझी पार चलो बर्तमान आम नेक्स्ट टर्म को जीवा परवर्ती फैक्टर होची इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रो इफेक्ट केमतिया रहे देखो जनरली तो तुम जानिछो टेम्परेचर को जदि हमें राइज करिबा ताले सॉल्युबिलिटी बढ़िबो ना कमिबो निश्चित भाव में बढ़िबो जेते अधिक रु अधिक टेम्परेचर हबो सेते तुमरो सॉल्युबिलिटी बा द्रवणीयता बढ़िबो एटा जनरल कथा किंतु यार भी पुणी दीटा पाख अछि दीटा पार्श्व अछि गोटे मुद्रार दीटा पार्श्व अछि जेते बेले तुमरो एंडोथर्मिक रिएक्शन हेतिबो सेते बेले कोन हबो जेते बेले तुमरो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हबो सेते बेले कोन हबो एंडोथर्मिक माने कोन ताकू हीट आउरी दरकार से हीट चाहूची बुझियाला बा टेम्परेचर ताकू दरकार आ एक्सोथर्मिक माने कोन एठी हीट बाहरुची इवॉल्व होची हला हीट जनरेट होची ए जगह रे तो वर्तमान जदी जेइटी तुमरो हीट दरकार सेइटी हमें टेम्परेचर दवा तो सॉल्युबिलिटी बढ़िबो किंतु जेइटी ऑलरेडी हीट बाहरुची एक्सोथर्मिक रिएक्शन ने ताकू जदि आमे उल्टा हीट दबा टेम्परेचर बढ़ेबा ताले सॉल्युबिलिटी कमी जीवो तुम कहो सर एग्जांपल देकी देखांतु एटा मु कथा होची सॉलिड इन लिक्विड जो तुमरो सॉल्यूशन अछि माने सॉलिड को नेकी आमे लिक्विड भितर पकेकी ताकू मिक्स करजे जेमिति कि एठी देखो एंडोथर्मिक रे कोन हबो ना सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर एठी हीट दरकार आ आमे टेम्परेचर भी बढ़ौचे ताले एठी टेम्परेचर इंक्रीज करले सॉल्युबिलिटी बढ़िबो माने जदि तमे सुगर प्लस वाटर किंबा सॉल्ट प्लस वाटर तो एठी तुम एंडोथर्मिक रिएक्शन एटा
एंडोथर्मिक रिएक्शन में तुमको टेम्परेचर देले सॉल्युबिलिटी बढ़िबो एटी तुमरो सॉल्युबिलिटी बढ़िबो किंतु एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोन हबो ना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हबो एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने कोन देखो ये होची कल्ली चून लाइम क्विक लाइम हला क्विक लाइम को हमें वाटर रे मिसेबा H2O तो तुमर लाइम वाटर तयारी हिजबो एटी CaOH रो होल 2 हला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोली जाए को कहे तो ये हूँ गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन माने चून को जब तुम पानी रे पकेब देखिए कि टप टप होगी फुटुची तुम घरे जब कलर कराई केतबेले तुम चून को नहीं कली चून को नहीं पानी रे पकेइथिबो क्विक लाइम को नहीं वाटर रे मिक्स करथिबो सेतेबेले तुम देखियो केते अमाउंट रो हीट जनरेट हुए तो एठी ऑलरेडी हीट बाहरुची टेम्परेचर बाहरुची फिर भी आमे ताको आउरी अधिका टेम्परेचर दबा तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हम ये सॉल्युबिलिटी कमिबो तो देखो टेम्परेचर बढ़ेले दी प्रकार कथा ही परिबो आइदर तुमरो सॉल्युबिलिटी कमी जीवो नहले सॉल्युबिलिटी बढ़ी जीवो केतेबेले सॉल्युबिलिटी बढ़िबो ना जेतेबेले तमे एंडोथर्मिक रिएक्शन ने टेम्परेचर दउचो आ जेतेबेले तमे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ने टेम्परेचर दबो सेतेबेले तुमरो कोन हबो ना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हबो हैला कमी जीवो बुझियला चलो एबे फॉर गैस इन लिक्विड एबे हमें जदी लिक्विड भितरे गैस पुरे जे जेमते गोटे एग्जांपल दबा हमें कोल्ड ड्रिंक भितरे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुरौचे तो यार सॉल्युबिलिटी केतेबेले बढ़िबो जेतेबेले तुम टेम्परेचर डिक्रीज करिवो टेम्परेचर कमेले सॉल्युबिलिटी बढ़िबो आ टेम्परेचर बढ़ेले सॉल्युबिलिटी कमी जीवो बिल्कुल तुमरो एक्सोथर्मिक भलिया हला सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक्स contain more dissolved carbon dioxide at low temperature रे बेसी सॉल्युबिलिटी हबो आ हाई टेम्परेचर रे कम सॉल्युबिलिटी हबो सेति में तुम देखियो कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज भितरे रखा जाय काने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ता भितरे भलो भाबरे डिसॉल्व हे जिवो बुझी हला ना ठंडा कर दबो तमर सॉल्युबिलिटी बढ़ी जिवो आ टेम्परेचर बढ़ेबो सॉल्युबिलिटी कमी जिवो बुझी हला ता माने जदी तमे कोल्ड ड्रिंक को गरम करिवो ता भितरु कार्बन डाइऑक्साइड गैस रो कंसंट्रेशन कमी जीवो बुझी हला ना हलानी सिंपल कथा अछि तापर देखिबा नेक्स्ट टर्म होची हमर इफेक्ट ऑफ प्रेशर एटा ओनली फॉर गैस दी प्रकार सॉल्यूशन विषय में तुमको कहले गोटे होची तमर सॉलिड इन लिक्विड सॉलिड को नेकी लिक्विड रे पकेबा आ गोटे होची गैस इन लिक्विड हला तो एठी गैस इन लिक्विड रो कांसेप्ट ही हमें बुझिबा इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉलिड इन लिक्विड पई ये काम करिवो नाही एठी तुमरो सॉलिड इन लिक्विड या ऊपर तुमरो प्रेशर कोनोसी इफेक्ट पके परिवो नाही नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर या पई तुमरो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर मु लिख दोजी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर किंतु आरोटा जो गैस इन लिक्विड सेते बेले तुमरो प्रेशर रो इफेक्ट आसीबो कोन गैस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर तो एटी हमें देखिले जे प्रेशर बढ़िले तुमरो गैस रो सॉल्युबिलिटी कोन हबो बढ़िबो तो एटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेते तुमरो प्रेशर एटी इंक्रीज करिवा गैस रो सॉल्युबिलिटी सेते अधिक बढ़िबो एटी देखो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ ए जो हेनरी को नियम अछि याको हमें नेक्स्ट क्लास रे गोटे बहुत भलो भाबरे बुझिबा किंतु ए जो कांसेप्ट अछि हमें हेनरी को नियम रु हेनरीज लॉ रु बहुत भलो भाबरे बुझी परिबा तांको नियम रु हमें गोटे इक्वेशन एटी जनरेट करछु तो P इज इक्वल टू KHX तो P होची एटी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH होची तमर हेनरीज लॉ कांस्टेंट आ X सेठी होची कोन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हला तो एटी तमे देखि परतु एटा गोटे कांस्टेंट अछि ता माने P आ X भितर कोन रिलेशन आसीबो ना P बढ़िले पाखरे X बढ़िबो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X बुझियला ता माने हाई प्रेशर जेते अधिक प्रेशर हमें करिबा मोर गैस डिसॉल्व सेते अधिक रु अधिक गैस तुमरा लिक्विड भितर डिसॉल्व होबो बुझियला ना हलानी तो हेनरीज लॉ को हमें नेक्स्ट क्लास रे आउटे क्लास रे को बहुत भलो भाबरे एक्सप्लेन करिया तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर समस्त बुझी पारलो एटा केवल गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पई काम करिवो चलो वर्तमान हमें यूनिट विषय रे कथा हवा देखो यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी रो यूनिट सब कोन देखो प्रीवियस क्लास रे हमें आलोचना करथिलु सॉल्युबिलिटी रो यूनिट्स विषय रे तुम पचारिबो सर केते बेले हमें सॉल्युबिलिटी विषय रे पढ़ी नथिलु देखो हमें जो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज मोल फ्रैक्शन मोलालिटी ये सब रे जो यूनिट गुडा पढ़थिलु ना ये सब हेउची तमरो सॉल्युबिलिटी रो ही यूनिट माने मास परसेंटेज जो अछि
मास परसेंटेज रे सॉल्युबिलिटी रो यूनिट होची ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट से भाया मोलारिटी तीनटा मेन जिनस तो मुझे कहीदे तुम जान मोल फ्रैक्शन कौन यूनिट ना से यूनिटलेस तो मोलारिटी ताको आम कैपिटल एम द्वारा दर्शाइबा पढ़ा मोलार यार यूनिट होची मोल पर लिटर बा मोल इंटू लिटर इनवर्स से भाया देख मोलारिटी या स्मॉल एम देके आम डिनोट करवा यार यूनिट होची मोल इंटू केजी इनवर्स बा मोल पर केजी बुझीगला ये तीनटा मेन यूनिट तुम खाली मन रखि आउ गोटे तुम जब देख मोल फ्रैक्शन से यूनिटलेस क्वांटिटी कहीं गोटे फ्रैक्शन तार कौन यूनिट ना तो ये सब यूनिट हूँ तुम सॉल्युबिलिटी रो एबे आमे देखिबा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी को आधार करके सॉल्यूशन केते प्रकार रही थे आ कौन कौन देखो सॉल्यूशन मुख्यतः तुम तीन प्रकार रही थे गोटे हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन पृक्त द्रवण अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस अपृक्त द्रवण आउ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बा अति पृक्त द्रवण बुझीगला प्रथमे आमे देखिबा सैचुरेटेड सॉल्यूशन विषय बा पृक्त द्रवण विषय एठी कोन ना बेसी तुम सॉल्यूट डिजोल्व हो पार ना मु तुमको कहली लुण को जो तुम पानी रे मिसौच एमती गोटे सिचुएसन आसो एमती गोटे समय आसो जिते आउ अधिका लुण तुम मिसई पार ना बुझीगला आउ अधिका लुण तुम एड हो पार ना से अवस्था को कहुच्छी तुम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर गोटे गिवन टेम्परेचर रे सबुठारु अधिक सॉल्यूट ये कंटेन करिथाय ताठु बेसी सॉल्यूट आउ मिसी परिबो नाही बा डिसॉल्व होई परिबो नाही एबे देखिबा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जेते पर्यंत तुमरो सॉल्यूशन टा सैचुरेटेड न हेछि से अनसैचुरेटेड हबो ता माने ता भितरे आहुरी सॉल्यूट डिसॉल्व होई परिबो लेस सॉल्यूट देन मैक्सिमम लिमिट थारु कम सॉल्यूट या भितरे थाए मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व आहुरी अधिका तुमरो सॉल्यूट डिसॉल्व होई परिबो या कौन कहुच्छी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस अपृक्त द्रवण तापर देखिबा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पुणी कौन अति पृक्त द्रवण माने ऑलरेडी तुम पृक्त हो जाइए फिर भी तुम मानुन है तुम ता भितर आहुरी सॉल्यूट मिसई चलच तो से भलिया द्रवण को आम कहवा अति पृक्त द्रवण सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठारू अधिका सॉल्यूट या भितर थाए आ ये अनस्टेबल इन नेचर यार स्टेबिलिटी नहीं ये अनस्टेबल माने किछि सॉल्यूट तुमरो न मिसिकी सॉल्वेंट भितर रही जीवो बुझियला तो एतिकी टाइप रो तुमरो सॉल्यूशंस अछि सॉल्युबिलिटी को बेस करिकी एतिकी टाइप रो तुमरो सॉल्यूशंस अछि आशा करूची ये तीन टाइप रो सॉल्यूशन तमे बुझी पारथिबो काहर किछि असुविधा नथिबो तो आजरो क्लास को आम ए जगह ही फिनिश करवा आज एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सो मच।